नमस्कार दोस्तों। जैसा कि सात क्षमता परीक्षा समाप्त हो चुकी है और सात क्षमता परीक्षा का आवंटन हो चुका है, तो अब हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि जो हमारी सात क्षमता जो काउंसलिंग है और उसका जो नया आदेश जारी हुआ है उस पर आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि जो हमारी काउंसलिंग है वो कहाँ पर होगी। जो हमारी काउंसलिंग पटना में होगी और काउंसलिंग में जो हमारे दस्तावेज लगेंगे वो हमारे कौन कौन से होंगे और उनकी कितनी फ़ोटोकॉपी सेट होनी चाहिए। आज हम इन सभी बातों को जानेंगे और इन कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे और हमारे 11 पॉइंट्स होंगे, उनको हम समझेंगे और वो आपको लागू करने हैं जिससे आपको काउंसलिंग में कोई भी परेशानी ना हो। क्योंकि दोस्तों आप एक बार लाइन में लग जाते हैं तो आप किससे कोई भी गलती हो जाती है तो आपको दोबारा से फिर मेहनत करनी पड़ेगी। इससे आपको कोई भी परेशानी ना हो तो आपको इन सभी बातों को ध्यान देना है और काउंसलिंग के पहले आपके ये सभी दस्तावेज तैयार होने चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारे जो फाइल होती हैं वो हमारे कितने सेट होने चाहिए। ये सभी मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया है। आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी गई है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो एक बार फिर से हम इनको जल्दी से समझ लेते हैं कि हमारे कौन से फाइल होनी चाहिए, वह कितने सेट होने चाहिए और इनका यूज़ क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले फाइल सेट 3 होने चाहिए। जो हमारे दस्तावेज हैं उनकी 3 फाइल सेट होनी चाहिए, 3 फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। 3 फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए सभी फाइलों की। सबसे पहली फाइल जो होगी आपकी वो स्कूल में जमा होगी। जिस स्कूल में आपका जो जहाँ पोस्टिंग होगी उस वाले स्कूल में आपकी जो पहली फाइल होगी वो जमा होगी। दूसरी फाइल जो होगी आपकी बीआरसी में जमा होगी। तो आपको 3 सेट बना लेने हैं। पहली फाइल जो स्कूल में जमा होगी, दूसरी बीआरसी में और बीआरसी तीसरी फाइल जो हमारी होगी वो किस में जमा होगी, डिस्ट्रिक्ट में जमा होगी। बीआरसी से ही डिस्ट्रिक्ट में जमा होगी। तो अब हम बात करते हैं कि इन फाइलों में हमारे कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे और उन सभी दस्तावेजों को जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको इन बातों का ध्यान देना है। यदि आप ये बात को नहीं ध्यान देते हैं, गलत कर देते हैं तो आपसे आपका जो काउंसलिंग है वो नहीं हो पाएगा। तो आपको ध्यान देना है। जो आपका जो आधार कार्ड उसमें जो आपका मोबाइल नंबर लिखा हुआ है वो पहली बात तो जुड़ा हुआ होना चाहिए। क्योंकि जब भी आप काउंसलिंग में जाएंगे तो वो आपसे सबसे पहले क्या लेंगे, आधार कार्ड लेंगे। उसमें जो आपका मोबाइल नंबर होगा वो जुड़ा हुआ होना चाहिए। क्योंकि आपके मोबाइल पे ओटीपी भेजी जाएगी जो कि आपको जो काउंसलिंग कर रहे हैं वहाँ पर तो उन्हें देना होगा, जिससे आपकी काउंसलिंग हो पाएगी। यदि नंबर नहीं जुड़ा होगा तो आपके मोबाइल पे ओटीपी नहीं आएगी और आपकी काउंसलिंग नहीं हो पाएगी और आपको फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए आपका मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए, जो नंबर आधार कार्ड में है। और जो मोबाइल आपका है उसमें जो नंबर है वो मोबाइल रिचार्ज होना चाहिए, जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो। और आपको एक बात को और ध्यान देना है, जो आपके आधार कार्ड में जो आपका नाम लिखा हुआ है आपको उसकी स्पेलिंग देख लेनी चाहिए। जो आपके जितने भी सर्टिफिकेट हो, जो मैट्रिक सर्टिफिकेट हो, जो इंटर प्रमाण पत्र हों, ये सभी जो प्रमाण पत्र हैं इसमें आपके जो नेम की स्पेलिंग है, नाम है, वो सेम होना चाहिए, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और सभी सर्टिफिकेट में आपके फादर्स नेम का नाम जो स्पेलिंग हो वो भी सही होना चाहिए और आपको ध्यान देना है। और डीओबी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो सभी सर्टिफिकेट में, सभी प्रमाण पत्र में सेम होनी चाहिए। आधार कार्ड में भी सेम होनी चाहिए, जो आधार कार्ड में है वो सभी प्रमाण पत्र में भी होनी चाहिए, जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो इस बात का ध्यान देना है। और खासकर इस बात का ध्यान देना है कि मोबाइल नंबर आपका जुड़ा हुआ ना चाहिए जो आधार कार्ड में है। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे। जो जो काउंसलिंग में सात क्षमता जो काउंसलिंग होगी हमें कौन कौन से दस्तावेज तैयार करने होंगे, तो अब हम इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैट्रिक प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपका मैट्रिक प्रमाण पत्र लगेगा, पहला दस्तावेज है जो आपका। इंटर प्रमाण पत्र लगेगा, बीए प्रमाण पत्र लगेगा। यदि आपने बीए ग्रेजुएशन की है तो आपका बीए प्रमाण पत्र लगेगा, यदि नहीं की है तो नहीं लगेगा। उसको आपको पता होना चाहिए कि हाँ आपने बीए किया है तो देना है, वरना नहीं देना, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एमए प्रमाण पत्र देना है, परीक्षण प्रमाण पत्र देना है, सीटेट बीटेट प्रमाण पत्र देना है, एनसीएल एनओसी और ईडब्ल्यूएस जाति प्रमाण पत्र देना है। इन सभी 7 पॉइंटों को ध्यान देना। और भी हमारे कुछ प्रमाण पत्र हैं उनको जान लेते हैं। तो ये सभी आपको प्रमाण पत्र देने हैं, इन सभी को बातों का ध्यान देना है, इन सभी दस्तावेजों का ध्यान देना है जो आपके फाइल में लगेंगे। और इन सभी के 3-3 सेट फोटोकॉपी करा लेनी है। कितनी फोटोकॉपी, 3-3 सेट, जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो 3-3 सेट फोटोकॉपी क्या करनी है, करा लेनी है, इसका ध्यान देना है।
तो अब हम बात करते हैं कि हमारे और कौन से प्रमाण पत्र हैं। तो हमारा 8वें जो प्रमाण पत्र होगा उसे आपको ध्यान देना, आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आप दिव्यांग हैं तो आप विकलांग हैं तो आपको प्रमाण पत्र देना है, यदि नहीं भी हैं तो फिर आपको कोई भी प्रमाण पत्र दिव्यांगता का नहीं देना है, तो इसका ध्यान देना है। बीए का प्रमाण पत्र जो कि हमने बता दिया है कि बीए का प्रमाण पत्र देना है, यहाँ पे दोबारा से लिख दिया गया है, इसलिए इसे ध्यान देना है। यदि नहीं हमने किया है ग्रेजुएशन तो आपको नहीं देना है। ज्वाइनिंग लेटर का प्रमाण पत्र देना है, जो आपका ज्वाइनिंग होगा उसका प्रमाण पत्र, और आधार कार्ड देना है। आधार कार्ड में एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि इस बात का ध्यान देना है कि मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए और उसमें रिचार्ज होना चाहिए। जिस मोबाइल नंबर से आपका जुड़ा हुआ है, मोबाइल नंबर जो होगा आधार कार्ड में जिस मोबाइल से जुड़ा हुआ है उसमें रिचार्ज होना चाहिए, जिससे OTP आए और आप आसानी से उन्हें बता सकें। और फोटो, तो दोस्तों आपको फ़ोटो भी होनी चाहिए, कम से कम 4 फोटो वहाँ पे ले जाना है, जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो आपकी 4 फोटो होनी चाहिए और सभी जितने प्रमाण पत्र हैं, जितने भी आपके दस्तावेज हैं, इनके 3-3 सेट के फ़ोटो कॉपी होनी चाहिए और 4 फोटो होनी चाहिए आपकी। अब यहाँ पे शपथ पत्र होना चाहिए, शपथ पत्र होना चाहिए जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो, इसको भी ध्यान देना है। और साक्षमता प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान देना और ये सभी प्रमाण पत्र के आपको क्या करना है, एक फाइल 3 फाइल बनानी है, उनकी फ़ोटोकॉपी करा लेनी है, जो आपको 3 जगह देनी होंगी, जैसा कि मैंने इससे पहले बता दिया है। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो परीक्षा होगी, काउंसलिंग परीक्षा, वो कहाँ पर होगी, पटना में किस स्थान पर होगी और हमें क्या किन किन बातों का ध्यान देना है, वो हमारे 11 पॉइंट्स हैं, उनको जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे महत्वपूर्ण हेडलाइन साक्षमता से जुड़ी बातें। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं जो आपके परीक्षा है, जो हमारी काउंसलिंग है, जो काउंसलिंग है वो 15 अप्रैल से प्रारंभ होगी। 15 अप्रैल से प्रारंभ होगी तथा उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग होगी। जो आपकी काउंसलिंग है वो 15 अप्रैल से प्रारंभ होगी। कहाँ होगी? पटना में होगी। पटना में होगी, 15 अप्रैल से प्रारंभ होगी, तो आपको 15 अप्रैल वहाँ पे जाना है। अब हम जानते हैं यहाँ पे 7 जून यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 जून होगा, आपको ध्यान देना है, यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गई है। तो 5 जून से 15 जून तक पोस्टिंग प्रक्रिया का लक्ष्य संपूर्ण होगा। कहने का अर्थ है कि आपका जो पोस्टिंग होगा, आप यदि जो शिक्षक हैं जब बन जाते हैं तो आपका जो पोस्टिंग होगा वो 5 जून से 15 जून का तक होगा, क्योंकि बीच में जो वो इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए उसके कारण आपकी पोस्टिंग रोक दी जाएगी। इसलिए 5 जून से 15 जून तक आपकी पोस्टिंग की प्रक्रिया होगी। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट्स पर, जो आपका जो काउंसलिंग होगा। दोस्तों जो आपकी काउंसलिंग होगी कुम्हार पटना के बापू परीक्षा भवन में होगा। ये आप देख सकते हैं कि पटना में ये जो है ये बापू परीक्षा भवन है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर, ये आप देख सकते हैं बापू परीक्षा परिसर लिखा हुआ है। तो आपका यहाँ पर वो जो काउंसलिंग होगी तो आपको यही स्थान पे जानना है और इस बात का ध्यान देना है। और ये कहाँ है? पटना में है। और 5 जून से आपके क्या होगा, 5 जून से 15 जून से आपका 15 अप्रैल से, 15 जून नहीं 15 अप्रैल से आरंभ होगी आपकी काउंसलिंग, इसका भी ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट पर कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 15 अप्रैल से लेकर 5 मई तक काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी यहाँ पे लगभग 20 दिनों तक होगी। जो आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो टोटल 20 दिनों तक होगी, लगभग 20 दिनों तक होगी। वो कौन सी तारीख से होगी? 15 अप्रैल से 5 मई तक होगी। आपको इस बात का ध्यान देना, आपसे लेट नहीं होनी चाहिए, इसी समय में आपकी काउंसलिंग होगी। इसमें आपके सभी दस्तावेज तैयार होने चाहिए, सभी फाइलें तैयार होनी चाहिए, जिससे आपको काउंसलिंग में कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और जैसा कि मैंने आपसे बताया, जो आपकी काउंसलिंग होगी वो कुम्हार पटना के बापू परीक्षा भवन में होगी, इस बात का ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं 5वें पॉइंट की ओर, और ये हमारा क्या है? बापू परीक्षा भवन है। अब हम बात करते हैं 5वें पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा 5वां पॉइंट है कि अलग अलग जिलों के लिए शेड्यूल जल्द जारी होगा। जो आपके अलग अलग जिले होंगे उसके लिए जो आपके डेट शेड्यूल होंगे वो जल्द ही जारी किए जाएंगे। और अब हमारा 6वां पॉइंट है कि अब होगी सफल शिक्षकों की जिला कैडर पर होगी पोस्टिंग। अब आप जब शिक्षक बन जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तो आपकी पोस्टिंग होगी आपके मार्क्स के आधार पर। जो आपकी पोस्टिंग होगी आपके मार्क्स के आधार पर होगी कि आपके अंक के आधार पर। यदि आपके अंक ज़्यादा आते हैं तो आपकी जो पोस्टिंग होगी वो शहर इलाके में होगी। किस इलाके में? शहर
इलाके में होगी, और यदि आपके अंक कुछ कम आते हैं तो उसी आधार पर आपकी जो पोस्टिंग होगी वो ग्रामीण क्षेत्रों में आ जाएगी। इसलिए आपके नंबर के आधार पर आपकी पोस्टिंग होगी, जैसा कि ये छठे पॉइंट में लिखा हुआ है। अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि मार्क्स बेसिस के आधार पर शिक्षकों की सॉफ्टवेयर, यहाँ पे सॉफ्टवेयर होगा से रिमांडली होगी पोस्टिंग। जैसे कि मैंने आपसे बताया है कि आपके अंकों के आधार पर, आपके मार्क्स के आधार पर आपकी क्या होगी, पोस्टिंग होगी। ग्रामीण में जाना है कि शहरी इलाके में आपकी पोस्टिंग होगी, इस पर ध्यान देना है। और जैसा कि यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है कि अधिक नंबर वाले को शहरी इलाके में व कम नंबर वाले को ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टिंग होगी, इसको ध्यान देना है। अब हम बढ़ते हैं 9वें पॉइंट की ओर और अगले पॉइंट की ओर। तो यहाँ पे दोस्तों जैसा कि लिखा हुआ है कि नियोजन इकाई से बाहर और पुराने स्कूल छोड़कर होगी पोस्टिंग। जिस स्कूल में आप पढ़ रहे थे तो उस स्कूल में आप जिसमें पढ़ रहे थे तो उसमें पोस्टिंग नहीं होगी। आपके अन्य जो विद्यालय होगा जिसमें आपने पढ़ाई नहीं की है, जो अन्य विद्यालय होगा उसमें आपकी पोस्टिंग होगी, अन्य स्कूल में आपकी पोस्टिंग होगी, वहाँ पे आपको जाना होगा। तो वहाँ पे आपको शिक्षा देनी है, जो आपका कार्य है वहाँ पे करना है, तो आपकी वहाँ पे पोस्टिंग नहीं होगी जहाँ पर हमने पढ़ाई की है। अब हम बढ़ते हैं जो 10वें पॉइंट की ओर। यहाँ पे लिखा, जैसा कि लिखा हुआ है कि काउंसलिंग को लेकर शिक्षा विभाग पूरी तरह जुटा है। जो हमारा शिक्षा विभाग है वह पूरी तरह से जुट गया है। तो आपको आप क्या करना है, अपने दस्तावेज तैयार कर लेने हैं। वो जुट गया है अपने कार्य के लिए, आपको भी अपना कार्य कर लेना है जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो। और आपको 3-3 सेट के फोटोकॉपी बनवा लेने हैं सभी के। जैसा कि मैंने आपसे बताया, आपकी 4 फोटोकॉपी होनी चाहिए, कम से कम 4 होनी चाहिए, जिससे आपको कोई भी परेशानी ना उठानी पड़े। और यहाँ पे जैसा कि अंतिम महत्वपूर्ण लिखा हुआ है कि महत्वपूर्ण बात, अपने सभी प्रमाण पत्र तैयार कर लें जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो आप दोस्तों इन सभी बातों को ध्यान देना है और काउंसलिंग के लिए तैयार हो जाना है, और काउंसलिंग में जानना है और जानना है कि आपकी काउंसलिंग किस तरह होगी। और आपको कोई भी परेशानी नहीं करनी है, उठानी है। आपको बस इन्हीं सभी दस्तावेजों को ध्यान देना है और आसानी से आप अपने प्रमाण पत्र जो हैं उनको ध्यान देना है। आपका जो आधार कार्ड में नंबर है इस पर ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि उसी से आपका जो काउंसलिंग होगी उसी के आधार पर होगी, क्योंकि आपके मोबाइल में OTP भेजी जाएगी जिससे आपको जिसे बताना होगा शिक्षा विभाग में, और आपका जिससे काउंसलिंग हो पाएगी। यदि नहीं है तो अभी से सही करवा लीजिए जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई है, तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।